हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम क्लॉजेस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्लॉजेस और उनकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्लॉजेस बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एक जो पूरा सेंटेंस होता है, ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज कि मैंने एक पूरा सेंटेंस लिखा है, तो उसका एक पार्ट जो है क्लोज होता है, मतलब क्लॉजेस या क्लोज होता है। ठीक है। इट्स नॉट क्लोज्ड, इट्स बेसिकली क्लॉज। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, इट्स रियली डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। क्लॉज, आई थिंक क्लॉज, तो इसको हम क्लोज कह सकते हैं। ठीक है। सो अच्छा, तो ये जो एक पोर्शन होता है किसी भी सेंटेंस का, या किसी भी सेंटेंस के आप दो तीन टुकड़े कर दो तो वो टुकड़े जो है वो क्लोजेस होंगे। ठीक है। और उन क्लोजेस को आप जो है पूरा मतलब मिला दो तो ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। सो इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है। एक ऐसा पोर्शन जिसके अंदर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सेंटेंस के ऐसे इतने टुकड़े कर दिए कि वो एक एक वर्ड अब बन गए हैं। ठीक है। लाइक जैसे कि मैं कहूँ कि आई लाइक टू रन एंड आई एम फास्ट। ठीक है। सो अगर मैं इसकी क्लॉजेस जानना चाहूँ तो एक क्लॉज ये होगी, ठीक है, आई लाइक टू रन। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है और मेरे पास एक वर्ब है। ठीक है। आई ये मेरा सब्जेक्ट है और रन मेरा ये वर्ब है। इसी तरीके से आई एम फास्ट, यहाँ पे भी मेरे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। ठीक है। सो ये दो एक पूरा सेंटेंस है और ये दो क्लोजेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। सो इस चीज़ों को हम क्लोज आई मीन क्लॉजेस कहते हैं। ठीक है, या क्लॉज कहते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसकी पहली टाइप की, विच इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। अब देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है कि अगर आप उसको सेपरेट पढ़ें, मतलब कि सेंटेंस से निकाल के उसके बाद पढ़ें, तभी भी ये मेक सेंस करेगा और ये आपको लगेगा कि हाँ भाई इसकी भी कोई मीनिंग है या वो एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। यानी कि पूरा सेंटेंस है और उस सेंटेंस में से आपने एक क्लॉज निकाला तो वो दूसरा सेंटेंस बन जाएगा। वो क्लॉज जो चेंज होकर एक सेंटेंस बन जाएगा और उसकी जो मीनिंग होगी वो स्टिल इंटैक्ट होगी। ठीक है। यानी कि अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा या कुछ ना कुछ उसकी मीनिंग नज़र आएगी और आपको जो है वो एक तरीके से ऐसा नहीं लगेगा कि ये सेंटेंस आधा अधूरा है। ठीक है। आपको वो पूरी मीनिंग दे देगा। ठीक है। सो ऐसे क्लॉजेस को आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हो क्योंकि ये किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करते अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। सो इसको हम पढ़ते हैं। When a clause meaning remain intact when it gets separated from its sentence। ठीक है। इस सेंटेंस में से आपने क्लॉज को निकाला और फिर उस क्लॉज को पढ़ा, तभी भी आपको लगा कि हाँ ये मेक सेंस कर रहा है। ठीक है। सो इस तरह की क्लॉज को हम जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। सो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है, दे डिलीवर द कार लास्ट मंथ एंड इट विल अराइव ऑन टाइम एट माई न्यू हाउस। ठीक है। अगर मैं ये वाला जो क्लॉज है यहाँ पर, वो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को ना पढ़ूँ, सिर्फ इसको पढ़ूँ, तभी मुझे कोई एक ऐसा सेंटेंस नज़र आएगा जो कि मेक सेंस कर रहा है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं पढ़ता हूँ दे डिलीवर द कार लास्ट मंथ। ठीक है। सो इसका मतलब कि उन्होंने कार डिलीवर की थी लास्ट मंथ को। ठीक है। सो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है। तो जो दो कंप्लीट सेंटेंस मिलकर एक सेंटेंस बने और फिर अब उन दोनों उस एक सेंटेंस को फिर से मतलब सेपरेट करो तो वो दो इंडिपेंडेंट आपकी क्लॉजेस कहलाएंगी। ठीक है। सो ये आ गए आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर आपके पास है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हो कि एक जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो डिपेंड करती है उसकी दूसरी क्लॉज पे। ठीक है। दोनों फिर मिलकर एक मीनिंग को मुकम्मल करते हैं। अदरवाइज अगर आप उनको सेपरेटली पढ़ोगे तो आप मीनिंग पूरी नहीं होगी। ठीक है। ये आपको कंप्लीट एक आइडिया या कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और जो सेपरेट क्लॉज है वो कोई सेंस नहीं कर रहा होगा। ठीक है। जैसे कि चलें पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट कैन नॉट स्टे ऑन इट्स ओन व्हेन इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सेंटेंस। ठीक है। ये अब खुद मीनिंग अपनी मीनिंग खुद डिफाइन नहीं कर पाता जब इसको सेपरेट किया जाता है सेंटेंस से। So these are basically modifiers and modifies the independent clause usually by providing time, place और reason। ठीक है। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं ये बेसिकली मॉडिफायर्स होते हैं और ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज को। ठीक है। उसके आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगी हुई होती है, वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको मॉडिफाई कर रही होती है। मॉडिफाई करने का मतलब कि वो उसको या तो चेंज कर रही होती है किस तरीके से, या तो उसमें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही होती है, या उसको पढ़ के हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़ के और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ के हमें एक डिफरेंट मीनिंग नज़र मिलती है या नज़र आती है।
एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी रीड द इंडिपेंडेंट क्लॉज सेपरेटली, ठीक है। यानी कि अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेटली पढ़ते हो तो आपको दूसरी मीनिंग नज़र आती है, और अब आप फिर जब उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ पढ़ते हो तो आपको एक डिफरेंट मीनिंग मिलती है, ठीक है। तो अगर आप जो है सिर्फ उससे पढ़ें, इफ़ यू वांट टू सक्सीड, ठीक है, और बस यहाँ तक ही पढ़ें, तो अब कोई बंदे को क्या लगेगा या आपको क्या लगेगा कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड आगे आगे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। सो ये कंप्लीट क्लॉज नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ के हमें कोई मीनिंग वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, और यहाँ पे इसको जो है वो मज़ीद मतलब किसी क्लॉज की ज़रूरत है ताकि ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जिसके ऐसे लिखा हुआ कि यू मस्ट स्टडी, इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू मस्ट स्टडी, सो यू मस्ट स्टडी इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसे? क्योंकि अगर मैं किसी को भी कहता हूँ यू मस्ट स्टडी तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई ये कह रहा है, कहना चाह रहा है कि मुझे स्टडी करना चाहिए, लेकिन इसका नहीं मिल रहा क्योंकि इफ़ यू वांट टू सक्सीड, सो इफ़ यू वांट टू सक्सीड देन व्हाट, ठीक है। सो ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा आपका, और ये आपको मॉडिफाई कर रहा है इसको, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ यू मस्ट स्टडी तो दैट्स मीन कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। क्यों करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर मज़ीद ये इन्फॉर्मेशन ऐड करा है कि तुम्हें इसलिए स्टडी करना चाहिए ताकि तुम सक्सीड हो सको, ठीक है। जैसे यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है, ऑल्दो द एग्जाम्स डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। ऑल्दो द एग्जाम्स डज नॉट मेक एनी सेंस, सो दिस इज़ दी सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो सबऑर्डिनेट अगर हम इसको सिर्फ पढ़ें तो हमें ये मतलब ये फीलिंग मिलती है कि ये जो है कंप्लीट नहीं है। तो इसकी वजह से आगे आपके पास एक और क्लॉज है जिसको पढ़ के हमें ये कंप्लीट मीनिंग मिल जाती है, ठीक है। सो वी स्टिल हैव टू सक्सीड इन दैम, बट वी स्टिल हैव टू सक्सीड, सॉरी इसको मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। ऑल्दो द एग्जाम्स डज नॉट मेक एनी सेंस वी स्टिल हैव टू सक्सीड इन दैम, ठीक है। तो ये जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। आखिरी आता है आपका रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। नाउ इट स्टार्ट विद व्हाट, हु, विच और दैट, ऑल ऑफ देम नोन एज रिलेटिव क्लॉज, आई मीन रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये तमाम जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और रिलेटिव क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें ये तमाम प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस और दूसरे एडवर्ब्स, ठीक है। इट कैन ऑल्सो स्टार्ट विद रिलेटिव एडवर्ब्स विच आर व्हेन, वेयर और वाई, ठीक है। ये आपके पास रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं और ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो कोई भी ऐसा क्लॉज जिसमें रिलेटिव एडवर्ब्स या रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ हों तो आप समझ जाओ कि ये रिलेटिव क्लॉज है। अब इनकी खूबी क्या होती है? इनकी खूबी ये होती है कि इनका जो क्लॉज, ये जो आई मीन ये जो पूरा क्लॉज होता है ये दूसरे क्लॉज के किसी नाउन या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप देखें तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और जो एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स तो आपको पता है कि वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, या दे मॉडिफाइज द वर्ब्स, ठीक है। सो और रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं समहाउ नाउन से, मतलब आप एक दफ़ा नाउन यूज़ करते हो फिर आगे आगे अगर आपको उसी को ही रेफरेंस बैक करना होता है तो फिर आप उसके प्रोनाउंस यूज़ करते हो, ठीक है। सो ये नाउन और जो आपकी वर्ब होता है उसको रिलेट करते हैं, ठीक है, और ये आई मीन उसको मॉडिफाई करते हैं, और ये जो आपके वर्ब और नाउन होते हैं वो किसी दूसरे क्लॉज में लोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इस क्लॉजेस को हम रिलेटिव क्लॉज कह रहे होते हैं जो कि दूसरे क्लॉज के नाउन या वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो। सो इन शॉर्ट एंड सिंपल आप उसकी ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। और ये मैंने डिस्कस भी कर लिया कि ये कौन कौन से होते हैं, कौन से क्लॉज होते हैं जहाँ पे व्हाट, हु, विच और दैट का इस्तेमाल किया जाए, या व्हेन, वेयर एंड वाई का इस्तेमाल किया जाए। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द कार विच आई लव इज़ स्टोलन, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब हो रहा है कि इसी कार जिसको मैं पसंद करता था वो चोरी हो गई, ठीक है। और अगर हम इसको विच को हटा दें जो कि इसको एक रिलेटिव क्लॉज बना रहा है तो भी ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट मतलब सेंस करेगा। द कार आई लव इज़ स्टोलन, ठीक है। दिस सेंटेंस इज़ ऑल्सो मेकिंग सेंस, बट विच के लगाने से हमें ये अंदाज़ा होता है कि ऐसी कार जिसको मैं पसंद करता था, ठीक है। तो ये एक तरीके से कार को मॉडिफाई कर रहा है। फिर आपके पास द हाउस दैट इज़ सॉरी इट इज़ नॉट नो इट इज़ ऑन दैट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो दैट है वो बता रहा है कि ऐसा हाउस जो कि टॉप ऑफ द हिल यानी कि माउंटेन की टॉप पे जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। अब
यहाँ पे दैट जो है बेसिकली इस सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन मतलब वहाँ बहुत सारे हाउसेस हैं, ठीक है। लेकिन मैं जिस हाउस की बात कर रहा हूँ वो टॉप ऑफ द माउंटेन है, ठीक है। तो दैट जो है वो इस सिचुएशन मतलब इस सिनेरियो में इस तरीके से काम करता है। सो दिस इज इट। अच्छा, एक जो दूसरा है आपके पास एक नाउन क्लॉज भी होता है। वो बिल्कुल रिलेटिव क्लॉज की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो विच और व्हेन या वेयर ये जो है एक तरीके से नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अनलाइक एडवर्ब्स, ठीक है। सो तो अच्छा मतलब कि जो नाउन क्लॉज होते हैं वो लगते तो आपके वो रिलेटिव क्लॉज की तरह है, लेकिन वो एज अ नाउन वहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।